Hello everyone, I am Neha Sharma and you are watching the channel Crazy English. So, welcome to this session. इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल या बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन कह सकते हैं जो कि हमें हेल्प करता है इंग्लिश कन्वर्सेशन में, यानी कि इंग्लिश बोलने के भी और लिखने के भी। तो हम गलतियां नहीं करते हैं जब हम इंग्लिश में कोई चीज़ लिखना चाहते हैं या बोलना चाहते हैं, तो इसमें गलतियां ना हों तो उसके लिए टेंस जो होता है काल, इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। यस, टेंसेस, अगर हम टेंसेस की सही नॉलेज नहीं होती है अगर हमें, तो हम टाइम फ्रेम को सही प्रकार से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो टेंसेस के थ्रू हम ग्रामेटिकली किसी वाक्य को सही प्रकार से कब कौन से वर्ड का यूज़ करना है और किस टेंस में कैसे कौन कौन से शब्दों का किस जगह पर प्रयोग करना है, ये हमें टेंस के थ्रू ही पता चलता है। तो टेंस में आपने पिछले वीडियो में देखा प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के बारे में, और इनसे रिलेटेड हर एक के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों के हर एक के चार चार पार्ट्स हैं, हर एक को चार चार भाग में डिवाइड किया गया है। सो अभी हम प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे जिसके चार पार्ट्स होते हैं, जिनमें से आज हम पिक कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसे प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहा जाता है और इसी को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस इन अ वेरी बेसिक वे। हम रोज़ के रूटीन में जो भी काम करते हैं, जो भी हम काम रोज़ के रूटीन में करते हैं, वो मॉर्निंग से इवनिंग टाइम तक में जो रेगुलर वर्क करते हैं, जो रेगुलर निरंतर जो हम कार्य करते रहते हैं, वो सभी हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस में आते हैं। उनमें जितने भी काम हम करते हैं, जो भी हमारा बोलना या जो भी हमारा डेली रूटीन से रिलेटेड वर्क होता है, वो सारी चीज़ें, उस सारे चीज़ों से रिलेटेड जितने भी सेंटेंसेस बनते हैं, वो सब प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सामान्य वर्तमान काल या सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस होते हैं। ग्रामर रूल्स जानना बहुत ज़रूरी है जिससे कि आप सही सेंटेंस बना सकें और बोल सकें। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला टेंस आता है टेंसेस में प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट पार्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, जिसे हिंदी में सामान्य वर्तमान काल कहा जाता है। इसकी पहचान क्या होती है? क्रिया के अंत में, यानी जब भी हम कोई इंग्लिश सेंटेंसेस को हिंदी में जब हम ट्रांसलेट करते हैं, तो लास्ट में ये सारे वर्ड्स आते हैं। ता हूँ, ती हूँ, ते हैं, ती हो, ते हो, ती हैं आदि, इस तरह के वर्ड्स आते हैं। यानी ता ती ते का प्रयोग किसी भी सेंटेंस के लास्ट में होता है। चलिए नेक्स्ट देखें क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। इसका रूल क्या होता है, किस तरह से हम इन सेंटेंसेस को बनाते हैं, कैसे कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस बनता है। देखिए, सब्जेक्ट आता है सबसे पहले, फिर आ जाएगा वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड्स। तो इस टेंस में हमें ये याद होता है कि कोई कार्य या घटना समय पर सामान्य रूप से या अनिश्चित समय पर घटती है। इस टेंस में किसी कार्य का पूरा होना या ख़त्म होना, यानी कि कोई कार्य कब ख़त्म हो रहा है या पूरा हो रहा है, इसका पता नहीं चल पाता है, अर्थात यह अनिश्चित होता है। जैसे यहाँ फर्स्ट सेंटेंस देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है फर्स्ट में ही रन्स, वह दौड़ता है। देखिए पहला सेंटेंस ता है पे फिनिश हुआ, सेकेंड शी ईट्स, वह खाती है, थर्ड हो गया इट रेन्स, बरसात होती है, और फोर्थ सेंटेंस में रोहन प्लेज, यानी रोहन खेलता है। अब सभी सेंटेंसेस में देखिए लास्ट में ता है, ती है, ऐसे वर्ड्स का यूज़ किया गया है। और इसका एक और रूल है कि जब भी यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट यानी कि ही, शी या प्रोनाउन या नाउन जो भी यूज़ किया गया, ही है, शी है, इट है, रोहन है, तो जो भी सिंगुलर होते हैं, जितने प्रोनाउंस यहाँ दिए गए, ही सिंगुलर, शी और इट भी सिंगुलर है, रोहन यहाँ नाउन यूज़ किया गया, ये भी सिंगुलर है, तो इनके साथ जितने वर्ब लगते हैं उसमें एस या ई एस का यूज़ किया जाता है। और इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस बनते हैं।
चलिए नेक्स्ट देखें। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को एफर्मेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है, जिसका स्ट्रक्चर अभी आपने पिछले इसमें भी देखा, पिछले पिक्चर में दिया था इसका स्ट्रक्चर, सेम यहाँ पर भी है। पहले सब्जेक्ट आ जाएगा जिसमें नाउन या प्रोनाउन होगा, फिर वर्ब हो जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड सेंटेंस में जो होते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस यहाँ देखिए दिया है, वह बाजार जाता है, ता है फिनिश हो रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ही गोज़ टू मार्केट, अब यहाँ पर ही है जो हमारा सब्जेक्ट, ही सब्जेक्ट जो है ये सिंगुलर है, तो वर्ब में हमने गो में ईएस लगा दिया, और बाकी ऑब्जेक्ट या जो अदर वर्ड्स सेंटेंसेस के वो ऐसे ही रहेंगे। तो हो गया ही गोज़ टू मार्केट। सेकेंड सेंटेंस देखिए, राम आम तोड़ता है, राम प्लक्स दी मैंगो, फिर यहाँ राम सिंगुलर, वर्ब प्लक है तो प्लक में एस लग गया, क्योंकि राम सिंगुलर था तो राम के साथ एस लगा, वर्ब में एस लग गया है, और इस तरह से ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस बनता है। थर्ड वन है, यहाँ मिसप्रिंट है, 5 लिखा हुआ, ये 3 होना चाहिए। थर्ड सेंटेंस, तुम गाना गाते हो, तो वेयर एवर यू एंड आई आर स्पेशल प्रोनाउंस, जिसके साथ हम मोस्टली प्लूरल स्केल रूल्स फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर यू जो आता है, यू के साथ कभी भी वर्ब एज इट इज़ रहेगा, नो चेंज इन द वर्ब, द मेन फॉर्म ऑफ द वर्ब विल बी यूज्ड विद यू। सो यू सिंग अ सॉन्ग मीन्स तुम गाना गाते हो। इस तरह से इसके सेंटेंस बनते हैं। यूजेज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस देखिए, इसका यूज़ कब कब होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ हैबिचुअल एक्शंस के लिए, जैसे आई वॉक 10 माइल्स डे, यूनिवर्सल ट्रूथ जो होते हैं, द सन सेट्स इन द वेस्ट, यानी प्राकृतिक चीज़ें। फिर डिस्क्राइब इवेंट्स टू हैपन इन द नियर फ्यूचर, जैसे कि द स्कूल रीओपन्स ऑन मंडे, फैक्ट्स एंड जनरल स्टेटमेंट्स। तो जैसे आई स्मेल्स व्हेन हीटेड, जैसे कि हम बोलने के लिए हम इस काल का प्रयोग करते हैं, जैसे कि जो क्रियाएं एक आदत या दिनचर्या के रूप में की जाती हैं उनसे रिलेटेड होता है। फिर ये सार्वभौमिक सत्य के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि जैसे हमेशा हर दिन कभी जो भी कार्य हम करते हैं उनसे संबंधित होता है, या ये ऐसे कथन होते हैं जो हमेशा सत्य होते हैं, जैसे सन से रिलेटेड अगर है द सन शाइन्स ब्राइटली, इससे ऐसे रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस बनते हैं इसके। या फिर इसमें किसी समय के संदर्भ में या किसी घटना संबंधित होता है। ओके, तो ऐसी चीज़ें इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ किए जाती हैं। या भविष्य में होने वाली घटनाएं, जैसे कि यहाँ डिस्क्राइब इवेंट्स दिया था टू हैपन इन द नियर फ्यूचर, जो कि भविष्य में होंगी, जैसे कि यहाँ दिया द स्कूल रीओपन्स ऑन मंडे। तो ये सारे सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस होते हैं। नेक्स्ट देखा जाए,